श्री गणेशाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग श्री राका बाका जी के बारे में पढ़ेंगे और भी जो अन्य संत छप्पे में थे उनके बारे में पढ़ेंगे। राकापति बाकातिया बसेपुर पंडर में उर्मे न चाह नेकू रीति कछु न्यारी। भक्त श्री राका जी पति थे और भक्तिमती श्री बाका जी उनकी पत्नी थी। ये दोनों भागवत पति पत्नी पंढरपुर में निवास करते थे। इन दोनों के हृदय में सिवा भगवान के और कुछ भी चाह नहीं थी। इनकी रीति रहनी कुछ विलक्षण ही थी। लिखा है राकापति बाकातिया, उसके लिए कुछ नीचे लिखा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। पंढरपुर में ऋग्वेदी ब्राह्मण श्री लक्ष्मी दत्त जी की संत सेवा निष्ठा को देखकर स्वयं श्री ठाकुर जी ने संत रूप में आकर भक्त पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप पत्नी श्री रूपा देवी के कोख से संवत 1347 मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार धनु लग्न में महाभागवत श्री राका जी हुए। तो श्री राका जी कौन थे? स्वयं ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया था कि मैं संत रूप में आऊंगा। और पंढरपुर में ही श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर संवत 1351 बैसाख कृष्ण सप्तमी बुधवार कर्क लग्न में कन्या का जन्म हुआ। समय आने पर इसी कन्या का विवाह श्री राका जी से हुआ। वैराग्य एवं अनुराग के कारण इनका नाम बाका हुआ। हो सकता है ये लक्ष्मी जी ही होंगी, क्योंकि भगवान आए तो लक्ष्मी जी भी आएंगी। लकरीन बीन करी जीविका नवीन करे, धरे हरि रूप ही ताही सो जिजारिये, ताही सो जियारिये। जंगल में लकड़ियां बीन कर लाते और उन्हीं को बेचकर अपनी नित्य नवीन जीविका करते थे। हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते थे। भगवत ध्यान ही इनका जीवन था। विनती करत नाम देव कृष्ण देव जूसो, कीजे दुख दूर कही मेरी मति हारिये। एक बार भक्तवर श्री नामदेव जी ने भगवान कृष्ण से विनती की कि भक्त राका बाका की गरीबी का दुख दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने बहुत उपायों से इन्हें देना चाहा, परंतु ये लेते ही नहीं है। भगवान ने कहा लेते ही नहीं है। नामदेव जी ने कहा इनकी गरीबी का कुछ करिए विचार। भगवान ने कहा लेते ही नहीं है, क्या करें? चलो ले दिखाऊं तब तेरे मन भाव रहे, बन छिपी दो थैली मग माज डालिए। यदि नहीं मानो तो मेरे संग चलो, मैं इनकी निष्कामता दिखलाऊं, तभी मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा। फिर तो भगवान ने मार्ग में एक स्वर्ण मोहरों से भरी थैली डाल दी और स्वयं तथा श्री नामदेव जी दोनों जंगल में छुप गए। आए दो तियापति पाछे बधु आगे स्वामी, औचक ही माग मांझे संपत्ति निहारिये। इतने में श्री राका बाका जी पति पत्नी दोनों उसी मार्ग से आए। मर्यादा अथवा भजन करने के लिए आगे आगे पति श्री राका जी और पीछे पीछे उनकी पत्नी श्री बाका जी। एकाएक श्री राका जी ने मार्ग में पड़ी हुई संपत्ति अर्थात मोहरों से भरी हुई थैली देखी। आगे आगे राका जी चल रही थी, पीछे बाका जी चल रही थी। उन्होंने संपत्ति देखी भरी हुई, मोहरों से भरी हुई। जानियो जुबती जाति कभू मन चली जात, याते बेगी संभ्रम सो दूरी वापे डारिये। देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी स्त्री जाती है। राका जी ने सोचा कि मेरी पत्नी जो है वह स्त्री जाती है। वैसे यद्यपि निष्काम है, फिर भी कभी कभी दृष्टि पथ में आने पर लौकिक वस्तुओं में भी मन चलायमान हो जाता है। अतः उन्होंने शीघ्रता पूर्वक उस थैली पर धूल डाल दी। पूछी अजू कहा कियो, भूमि में निहुरी तुम, कही वही बात बोली धन हूं विचारिये। श्री बाका जी ने पति से पूछा, अजी आपने यहाँ पृथ्वी पर झुककर क्या किया है? तब श्री राका जी ने सत्य बात बता दी। तब बाका जी ने कहा, पराया धन मिट्टी के समान है। अभी आपके मन में धन का ज्ञान बना ही है। पराया धन जो है मिट्टी के समान है, ये आप यही सोचते हो धन का ज्ञान बना ही है आपके अंदर। उनकी पत्नी ने कहा, कहे मोसो राका ऐपे बाका आज देखी तू ही, सुनी प्रभु बोले बात साची है हमारी। यह सुनकर श्री राका जी बोले, लोग मुझे राका और तुमको बाका कहते हैं। सो सत्य ही है, मैं राका अर्थात रंग ही हूँ और तुम बाका अर्थात श्रेष्ठ मुझसे बढ़कर हो। ये बात मैंने आज देख ली, उनके पति ने कहा राका जी ने।
इनकी ये बातें सुनकर भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो हमारी बात सत्य हुई, ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रह हैं। नामदेव हारे हरिदेव कही और बात, जो पे दाह गात चलो लकड़ी सकेरी है। भगवान की जीत हुई और श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री राका बांका जी की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो इनके लिए लकड़ियां बटोरे। भगवान ने कहा कि अगर मानो तुम्हें लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए राका बांका जी के लिए, तो भगवान ने नामदेव जी से कहा चलो लकड़ियां बटोरते हैं फिर, क्योंकि ये लकड़ियाँ ही लेके आते हैं लोग, तो इनके लिए, इनकी सेवा करने के लिए चलो लकड़ियाँ ही बटोरें। आए दो बीनी बेको देखी एक ठौरी ढेरी, द्वेहू मिली पावे तो हाथ ना ही छेरिए। फिर श्री भगवान और श्री नामदेव जी ने लकड़ियां बटोरी। तदुपरांत श्री राका और बांका जी लकड़ी बीनने आए तो जहां तहां लकड़ियों का ढेर देखा तो विचार किए कि दरिद्री असंतोषी हमसे पहले ही कोई बटोर गया है। फिर तो इनका मन ऐसा भयभीत हुआ कि दो लकड़ियां भी एक जगह होती तो उन्हें हाथ से नहीं छूते थे। तब तो प्रगट श्याम ल्याए यों लेवाए घर, देखी मूंड फोरो कहियो ऐसे प्रभु फेरिए। तब तो भगवान श्याम सुंदर ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने इनसे प्रसन्न हो गए और फिर भगवान ने दर्शन दिया इनको प्रकट होकर। श्री राका बांका जी श्री ठाकुर जी को घर लेवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुंझला कर कहा, फिर उनसे, अरे मूड फोरा, श्री प्रभु को इस प्रकार बंधन भटकाया जाता है, आप उनको बंधन क्यों भटका रहे हो? भगवान को नामदेव जी से कहा। तो यहाँ पे लिखा है मूड फोरा, ऐसा क्यों कहा इसके लिए आगे टिप्पणी में दिया हुआ है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखी मूड फोरा कहो। एक बार व्यंग में श्री राका जी की पुत्री ने श्री नामदेव जी की पुत्री से बाप के लिए मूड फोरा कहा था, अर्थात तुम्हारे पिता ने मरने की धमकी देकर भगवान को दूध पिलाया था। उसी प्रकार श्री राका जी ने श्री नामदेव जी को तुच्छ स्वार्थ के लिए कोमल प्रभु को वन वन भटकाने पर मूड फोरा कहकर व्यंग किया। ये केवल व्यंग था, एक भक्त लोग जो होते हैं ना ऐसे व्यंग करते हैं। आगे पढ़ते हैं। विनती करत कर जोरी अंग पट धारो, भारो बोझ परियो लियो चीर मात्र हेरिए। भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से श्री राका बांका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त नामदेव और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। अंग पट भारो, इसके लिखा है भगवान के वरदान देने पर श्री राका जी ने कहा, प्रभु वरदान देने के बाद कृपा दृष्टि से वंचित रहना पड़ता है, इसलिए मुझे वरदान नहीं चाहिए। प्रसादी वस्त्र ही स्वीकार किया। 101 वर्ष तक पृथ्वी में रहकर संवत 1452 वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पत्नी सहित परमधाम पधारे। भक्त चरितांग 97 में आए संतों के चरित्र, और जो इसमें हम लोग ने पढ़े थे ना पिछली वीडियो में 96 में और भक्तों का, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हैं श्री यति राम जी। ये पहले सेवरा थे। वाद विवाद में श्री स्वामी सुखानंद जी से परास्त होकर शिष्य हो गए। मस्त होकर भगवान का गुणगान करने लगे। एक बार बादशाह के कर्मचारी इन्हें बेगारी समझकर इनके सिर पर भारी गठरी रख दी। ना संभल पाने के कारण गठरी गिर गई, जिससे सिपाही इनकी पिटाई करने लगे। भगवान की इच्छा से गिरगिट प्रकट हो गए और सभी को काटने लगे। सभी लोग श्री यति राम जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। इन्होंने कहा कि आज से किसी संत को दुख मत देना। आगे पढ़ेंगे श्री राम रावल जी। श्री राम रावल जी, आप श्री राम जी के भक्त थे। एक चेटकी ने आपको भयभीत करके भगाना चाहा, लेकिन श्री राम जी के भरोसे डटे रहे। अंततोगत्वा चेटकी हार कर भक्त बन गया। श्री सिहा जी, आप राठौरों के पूर्वज हैं।
राजस्थान में पालड़ी, जोधपुर और मारवाड़ राज्यों के आप ही संस्थापक हैं। श्री सिंहा जी बड़े नामनिष्ठ थे। गांव के बालकों को बुलाकर नित्य संकीर्तन कराते और प्रसाद बांटते थे। एक बार 3 दिन तक प्रसाद न होने के कारण चिंता में पड़ गए तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने आकर प्रसाद वितरण किया। श्री ठाकुर जी किसी न किसी रूप में संकीर्तन सुनने आते थे। भगवान भी इनका संकीर्तन सुनने आते थे किसी न किसी रूप में। एक दिन बणिक के बालक का रूप धरकर आए। उस दिन बणिक बालक को घर में छोड़कर आया था और उसे संकीर्तन में भी देखा तो भ्रम में पड़ गया। श्री सिंहा जी से बताने पर इन्होंने कहा कि घर के बालकों को यहाँ ले आओ। बालक को लाने पर संकीर्तन वाला बालक अदृश्य हो गया। फिर उन्होंने कहा कि घर के बालकों को ले आओ। जब वो घर के बालकों को लाया ना तो जो वहाँ पे जो बैठा था वो अदृश्य हो गया। ऐसे श्री ठाकुर जी नाम संकीर्तन के प्रेमी हैं। जो भगवान जो है वह भी नाम संकीर्तन के प्रेमी हैं। श्री दलहा जी, आप खींची बाड़ा ग्राम के रहने वाले थे। जाति के राजपूत थे। संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। सारा धन संत सेवा में खर्च कर दिया, यहाँ तक कि पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। संतों की जमात एवं भात भरने के लिए निमंत्रण आने पर बड़ी चिंता हो गई। रात्रि में श्री ठाकुर जी स्वप्न में बताया कि घर के बगल में टीला में धन गड़ा हुआ है। प्रातःकाल इन्होंने खोद कर संत सेवा की और थोड़े धन से भात भराए। श्री पद्मा जी, आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। आपके पास श्री विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा थी। एक चोर इनसे बलपूर्वक मूर्ति को छीन ले गया। उसी समय भगवान को आर्त होकर पुकारने लगे। हरी इच्छा से चोर का जूता अपने आप निकलकर उसी के सिर पर पड़ने लगा। तब चोर श्री पद्मा जी की शरण में आया और अपराध के लिए क्षमा मांगी। तभी जूतों का प्रहार बंद हुआ। श्री मनोरथ जी, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर संत भगवंत की सेवा में तत्पर रहते थे। आपकी एक कन्या थी जिसका विवाह आप गरीब भक्त ब्राह्मण के साथ करना चाहते थे, लेकिन कन्या की माता एवं मामा धनाढ़ अभक्त ब्राह्मण के साथ विवाह करना चाहते थे। इन लोगों की रुचि से अभक्त ब्राह्मण जबरदस्ती कन्या का विवाह करने के लिए अपने घर ले गए। श्री मनोरथ जी ने भगवान से प्रार्थना किया तो उस कन्या को श्री ठाकुर जी ने लाकर भक्त ब्राह्मण के साथ विवाह भी करा दिया। चमत्कार देखकर विपक्षी लोग श्री मनोरथ जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और संत भगवंत की सेवा में लग गए। श्री द्योगु जी, आप उद्योग करके संत सेवा करते थे। एक बार अकस्मात पिताजी की मृत्यु हो जाने से इन्होंने पिता के शव को श्री ठाकुर जी के आगे रखकर पूछने लगे कि बिना आदि व्याधि के मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई। भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इतने में संतों की जमात आ गई तो संतों ने इनकी सेवा स्वीकार नहीं की। तब इन्होंने कहा, मुझे पिता के मरने का दुख नहीं है, मैं तो भगवान से उत्तर चाहता हूँ। इनके सरल स्वभाव एवं विश्वास को देखकर संत और भगवंत हंस गए और कृपा करके मृत पिता को जीवित कर दिया। चमत्कार देखकर गांव वाले भी भक्त बन गए। श्री चाचा गुरु जी, आपका नाम श्री शेमदास जी था, लेकिन संतों को आप चाचा गुरु मानते थे, इसलिए लोग आपको ही चाचा गुरु कहने लगे। संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। एक बार संत सेवा के लिए गांव वालों से बोले कि मेरे चाचा गुरु आए हैं, अतः श्रद्धापूर्वक सीधा सामान भेंट पूजा लेकर आवे। सभी लोगों ने श्रद्धा अनुसार सामान दिया। बार बार संत सेवा के लिए वस्तु मांगने पर जब लोग देना बंद कर दिए तो इनको बड़ी चिंता हो गई। भगवान ने दिव्य वाणी से कहा कि आपके पास जो धरोहर रूप से चांदी का पात्र रखा है उसे बेचकर संत सेवा करो, मैं सब आगे संभाल लूँगा। इन्होंने ऐसा ही किया। पता चलने पर जिसने चांदी का पात्र धरोहर रखा था वह लेने के लिए आया तो ये टाल मटोल करने लगे। उसने पंचायत बुलाई और सारी बात बताई। पंचायत में स्वयं श्री ठाकुर जी श्री चाचा गुरु का रूप धर कर पहुँच गए और बोले, वह चांदी का पात्र मंदिर में रखा हुआ है। पंचायत में वह वैश्य भी बैठा था जिसके यहाँ चांदी का पात्र बेचा गया था। उसने कहा कि चाचा गुरु झूठ बोल रहे हैं। श्री चाचा गुरु ने कहा कि विश्वास ना हो तो इसी वैश्य को भेजकर देख लिया जाए। बड़िक ने देखा तो सचमुच वह पात्र रखा हुआ था। मतलब 2 पात्र हो गए, उसके पास भी था, एक मंदिर में भी था। अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए उस पात्र को छिपा दिया और पंचायत में आकर बोला कि चाचा गुरु की बात झूठी है। तब उसने लेकिन क्या करा, अब
तब भी अपनी बात को सत्य करने के लिए अपना वाला छुपा दिया। जब लोगों ने जाकर देखा तो बहुत से चांदी के पात्र दिखाई पड़े। वह सज्जन चमत्कार देकर चांदी का पात्र भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। बाद में श्री चाचा गुरु को भगवान की भक्त वत्सलता का पता चला। तो हम लोगों ने ये अनेक बार देखा है कि भगवान ने कितनी बार भक्तों का रूप धर धर कर लीला करी है। अनंत बार भगवान ने भक्तों का रूप धर धर कर लीला करी है। आगे पढ़ते हैं श्री सवाई सिंह जी। ये जाति के राजपूत थे एवं बड़े ही संत सेवी तथा परोपकारी थे। एक बार वन मार्ग में भक्त दंपत्ति ने लुटेरों के द्वारा लूटने पर गांव में पुकार की। भक्त सवाई सिंह जी अकेले ही घोड़े पर चढ़कर पीछा किया। लुटेरे संख्या में 13 थे। लुटेरों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इनकी वीरता के आगे कोई नहीं टिक सका। अंत में डाकू हार कर तथा धन सौंप कर भक्त बन गए। श्री चांदा जी, आप भगवान के अनुरागी एवं वीर प्रकृति के संत थे। एक बार यवन सेना के द्वारा चंद्रसेन पर आक्रमण एवं मठ मंदिरों को ध्वस्त होते देखकर आपने बहुत से वीरों को एकत्रित करके युद्ध किया, जिससे यवन सेना को पीछे हटना पड़ा। तत्पश्चात आपने जोधपुर के गढ़ में प्रवेश करके उसे सुरक्षित किया। एक बार रामपोल में यवन सैनिकों ने आपको घेर लिया और अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उस समय आपने इष्ट देव का स्मरण करके ऐसा युद्ध किया कि एक भी दुष्ट नहीं बचा। यह युद्ध विक्रम संवत 1621 बैसाख कृष्ण दशमी को हुआ था। श्री नापा जी, आप खेती करके बड़े भावपूर्वक संत सेवा करते थे। ईर्ष्यालुओं के द्वारा शिकायत सुनकर राजा ने इनसे विशेष रूप से राज कर टैक्स मांगा। न देने के कारण राजा ने कैद खाने में डाल दिया। उधर संतों के आने पर धर्म पत्नी ने लोटा थाली बेचकर संत सेवा की। घर में पुनः कुछ मेहमान एवं संतों के आने पर धर्म पत्नी ने भगवान को स्मरण किया। तुरंत श्री ठाकुर जी श्री नापा जी का रूप धरकर लोटा थाली एवं बहुत सी वस्तुएं लेकर आ गए। उससे सभी का यथोचित सत्कार हुआ। राजा को इनकी गरीबी का पता चलने पर कैद खाने से छोड़ दिया। श्री नापा जी ने आकर पत्नी से पूछा कि सारा सामान कैसे कहाँ से आया है। पत्नी ने कहा कि आप ही तो लेकर आए थे। भगवान की दयालुता पर न्यौछावर हो गए कि मेरा रूप धरकर भगवान आए थे। एक बार रात्रि में खेत में पानी भरने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी इनके पुत्र बनकर आए। माता पिता ने पुत्र को घर में सोता हुआ पाया। भगवान की भक्त वत्सलता देखकर प्रेम आश्रु छलछला आए। भगवान ने दिव्य वाणी से कहा कि तुम नित्य मेरी तथा मेरे भक्तों की सेवा करते हो, इसलिए मैंने थोड़ी सेवा की है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि तुम मेरी नित्य सेवा करते हो, तो मैंने तो थोड़ी सी सेवा करी है। रेवासे के निकट एक ग्राम में माली जाति में आप प्रकट हुए। एक बार अतिथि के आने पर घर में कुछ न होने के कारण पत्नी ने जवाब दे दिया। रेवासे के निकट एक ग्राम में माली जाति में आप प्रकट हुए। माली जाति में एक बार अतिथि के आने पर घर में कुछ न होने के कारण पत्नी ने जवाब दे दिया। तब श्री नापा जी ने कहा कि बालक के लिए रखी हुई एक रोटी में से आधी रोटी अतिथि को दे दो। पत्नी ने ऐसा ही किया। श्री नापा जी ने उक्ति कही, निपट नकारा है बुरा, नापो कहे नराम, वित सारो दत्त दीजिए, टोटा देख धराम। अर्थात बिल्कुल इनकार करना बुरा है। मनुष्य घर में कमी देखकर यथा वित दान अवश्य दीजिए। कहने की अगर घर में कमी भी है तो तब भी मना मत करो, थोड़ा दान जरूर अवश्य करो। घर में कमी देखकर यथावित दान अवश्य कीजिए। जितना कर सकते हैं, यथावित का अर्थ क्या है? जितना कर सकते हैं उतना दान अवश्य कीजिए। जयपुर को लाइब्रेरी में आपकी वाणी पोथी खाल प्राप्त है। लिखा है जयपुर की लाइब्रेरी में आपकी वाणी पोथी खाल प्राप्त है। अब आगे बढ़ेंगे श्री गीता जी के बारे में। श्री राघव दास जी कृत भक्तमाल मूल छप्पे 391 के अनुसार कनेरी जाति में अथवा अहेरी व्याध कुल में आपका जन्म हुआ था, लेकिन संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। संत सेवा के निमित्त अपनी कन्या को राजा के यहाँ रहन रख कर धन ले आए। राजा की कन्या में बुरी दृष्टि होने पर कन्या ने भगवान से धर्म रक्षा के लिए प्रार्थना किया। कन्या के पास जाने पर राजा को कन्या
सिंघनी के रूप में दिखाई पड़ी। तत्पश्चात राजा ने श्री गीता जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। साधु स्वभाव के कारण इन्होंने क्षमा कर दिया। एक बार संत सेवा के निमित्त श्री गीता जी राजा के यहाँ चोर बनकर गए और पहरेदारों के पूछने पर सत्य बोलकर चोर ही अपना नाम बताया। इससे हमको पता चलता है कि भक्त लोग सदा सत्य बोलते थे। देखिए, पिछली कथा में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्त ने सत्य ही कहा था, और राका जी ने भी सत्य ही कहा था। जब धूल से वो मोहरें छुपा दी थी, तो भक्त हमेशा सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं हमेशा। तो जब चोर की तरह गए और अपना नाम भी चोर बताया, चोर बनकर गए, पहरेदारों के पूछने पर सत्य बोलकर चोर ही अपना नाम बताया। पहरेदारों ने राज कर्मचारी समझकर भीतर जाने दिया और वहां से घोड़े सहित घर वापस आ गए। बाद में चोरी का पता चलने पर इन्होंने सही सही बात बता दी, सब कुछ सही सही बता दिया। घोड़े के रंग परिवर्तन की बात को हरी इच्छा पर निर्भर बताया। भक्ति तथा संत सेवा का चमत्कार देखकर सभी लोग आपके शिष्य हो गए। एक बार एक सच्चा जिज्ञासु साधक आपका शिष्य होने के लिए आया। 12 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी शिष्य नहीं बनाया। भगवान की प्रत्यक्ष प्रेरणा से शिष्य बनाने के लिए राजी हो गए। भगवान ने जब कहा ना शिष्य बनाने, तब भगवान की प्रत्यक्ष प्रेरणा से शिष्य बनाने के लिए राजी हो गए। परीक्षा लेने के लिए सर्दी के दिनों में दूर कुएं में जल लाने के लिए भेजा। सर्दी के दिनों में दूर कुएं में जल लाने के लिए भेजा। 7 बार जल लाने पर उसके ही सिर पर घड़ा फोड़ दिया, जिससे साधक घबरा गया। लेकिन 8वीं बार घड़े से ही आवाज आई कि हिम्मत मत हारो, अब तुम्हारा काम अवश्य सफल होगा। जब 8वीं बार जब आए ना घड़े में जल लेकर, तो घड़े के अंदर से आवाज आने लगी कि अब तुम्हारा काम अवश्य सफल होगा। वे परीक्षा ले रहे थे, गुरु जो थे, जो गीता जी जो थे, वे परीक्षा ले रहे थे। घड़े से आवाज आने लगी अब तुम्हारा काम अवश्य सफल होगा। 8वीं बार घड़ा लाने पर गुरुदेव ने हृदय से लगाकर शिष्य बनाया। पोथी खाना जयपुर में आपके पद प्राप्त हैं। छप्पे 97 में आए हुए जिन भक्तों के चरित्र प्राप्त हैं, उनका वर्णन किया गया है। अब अगला छप्पे 98 आएगा, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री लड्डू जी, श्री संत जी, श्री तिलोक जी सुनार और अन्य भक्तों के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।